नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। इस महीने इंदौर में दुनिया के 27 प्रवासी भारतीय लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ये लोग अमेरिका, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, इजराइल, जर्मनी जैसे देशों से लेकर इथियोपिया और भूटान जैसे विकासशील देशों में भी रह रहे हैं। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर में ये सम्मान प्रदान करेंगे। तो सवाल उठता है, इंदौर में क्या है उस समय? इंदौर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन आयोजित है। उस समय दुनिया के विभिन्न देशों के अनिवासी भारतीय लोग मध्य प्रदेश के इंदौर में जमा हो रहे हैं। वे लोग प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में खास तौर पे भारत के विकास में प्रवासी भारतीय लोगों की भूमिका पर चर्चा होनी है। उस अवसर पर प्रवासी भारतीय लोगों को भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और व्यवसायी वर्ग से मिलने का मौका मिलता है। सवाल है कि क्या है प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस भारत के सबसे नामी प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत को आज़ाद करने के मिशन में जुट गए थे। महात्मा गांधी से जुड़ी इसी दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जिस तरह महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई थी, उसी तरह प्रवासी भारतीय लोगों को भारत के विकास की लड़ाई में साथ देने के लिए आकर्षित करने की योजना के तहत प्रवासी भारतीय दिवस से जोड़ने का काम शुरू किया गया। कब शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का काम? 9 जनवरी 2003 को। 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद इसे लगातार हर वर्ष मनाया जाता रहा, लेकिन 2015 से इसके स्वरूप में तब्दीली लाई गई और इसे 2 वर्षों में एक बार मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक कुल 16 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो चुके हैं और इस साल 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में मनाया जा रहा है। तो क्या होगा इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में? इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में थीम के इर्द गिर्द प्रवासी भारतीय प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ व्यावसायिक जगत के लोगों के बीच चर्चा होगी। इस बार की थीम है भारतवंशी, अमृतकाल में भारत के विकास के भरोसेमंद साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न देशों में रहकर भारत के मान सम्मान और विकास के लिए काम कर रहे 27 प्रवासी भारतीय लोगों को सम्मानित करेंगी। इसके पहले 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों होगा। तो आइए देखिए कौन और कितने हैं भारतवंशी। भारतवंशी उन लोगों को कहा जाता है जो भारतीय मूल के हैं और दुनिया के अन्य देशों में रहते हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में करीब 3.2 करोड़ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें अधिकांश विकसित देशों में वास करते हैं। इनमें करीब 1.87 करोड़ विदेश के अस्थायी निवासी हैं और उन्होंने विदेश की नागरिकता ले रखी है, जबकि करीब 1.35 करोड़ वो लोग हैं जो दीर्घकालिक रूप से काम पर विदेशों में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। तो सवाल उठता है कि जब वो विदेश चले ही गए तो फिर उनके लिए भारत में सम्मेलन क्यों? क्या हासिल होगा इससे? सन 2000 के पहले भारत में यही स्थिति थी। जो लोग देश के बाहर चले गए उन्हें हमने परदेसी समझ लिया, लेकिन 1998 के बाद स्थितियां बदलने लगी थी और यह माना जाने लगा था कि जो बाहर चले गए हैं वो भारत के लिए काम कर सकते हैं, वो भारत में योगदान कर सकते हैं। हमारे पास उदाहरण था इजराइल के यहूदियों का। उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया था और उन्होंने ही सबसे पहले डायस्पोरा शब्द का इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इस पर काफ़ी काम हुआ और यह तय किया गया कि जो बाहर रह रहे हैं उनकी तकनीकी, प्रबंधन और वित्तीय क्षमता और विदेश में उनके संपर्क का भारत के हित में उपयोग किया जा सकता है। इसी के बाद उनके लिए सम्मेलन आयोजित करने और सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए विदेश में जाने पर भारत के लोगों से मिलने और सामूहिक संबोधन की परंपरा डाली। भारत को इसका लाभ मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि किसको मिलेगा सम्मान? दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस बार 27 लोगों को सम्मान मिलेगा। यह है ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर जगदीश चेनुपति, भूटान के संजीव मेहता, ब्राजील के दिलीप लुंडो,
ब्रुनेई दर एस सलाम के डॉक्टर अलेक्जेंडर मलियाकेल जॉन, कनाडा के वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, क्रोएशिया के जिगिंदर सिंह निज्जर, डेनमार्क के रामजी प्रसाद, इथियोपिया के डॉक्टर कन्नन अम्बालम, जर्मनी के डॉक्टर अमल कुमार मुखोपाध्याय, गुआना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, इजराइल के रीना विनोद पुष्करना, जापान के डॉक्टर मकसूदा सरफी सियोतानी, मैक्सिको के डॉक्टर राजगोपाल, पोलैंड के अमित कैलाश चंद्र लात, कांगो के परमानंद सुखमाल दसवानी, सिंगापुर के पीयूष गुप्ता, दक्षिण अफ्रीका के मोहनलाल हीरा, दक्षिण सूडान के संजय कुमार शिवभाई पटेल, श्रीलंका के शिव कुमार नदेसन, सूरीनाम के डॉक्टर देवान चांद्रे भोस शर्मन, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर अर्चना शर्मा, ट्रिनिडाद और टोबैको के जस्टिस फ्रैंक आर्थर सिप्रसाद, यूएई के सिद्धार्थ बालचंद्रन, ब्रिटेन के चंद्रकांत बाबूभाई पटेल, अमेरिका के डॉक्टर दर्शन सिंह धालीवाल और राजेश सुब्रमण्यम तथा उज्बेकिस्तान के अशोक कुमार तिवारी। अपने पेशे के माध्यम से भारत के योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।